दोस्तों, तो कैसा आज हम लोग करेंगे ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है और एमसीक्यू तुम्हारा है। आज का चैप्टर रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके सामने कुछ ये रहा और इसके क्वेश्चन हम करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे ऑप्शन के सिस्टम से। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे लेकर आए हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5,12 फ्रॉम, ये कह दिया फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक्स एक्सिस से भी पूछता है, वाई एक्सिस से भी पूछता है। अब मेरी बात सुनो, इसका आंसर क्या होगा? जब तुमसे ये वाई एक्सिस का क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स वाला आंसर क्या होगा? एक्स वाला पॉइंट डायरेक्ट। अब एक्स वाला पॉइंट आपका क्या है? एक्स वाला पॉइंट क्या है? 5। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5। एक क्वेश्चन तो ये आता है। अगर ये पूछता परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इसी क्वेश्चन में अगर इसकी जगह एक्स एक्सिस होता, इसकी जगह एक्स एक्सिस होता, अगर एक्स एक्सिस होगा तो इसका आंसर क्या होगा? वाई वाला। कौन सा होगा इसका आंसर? वाई वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए मेरी बात? तो ये होता कैसे, ये देख लो ध्यान से। जैसे ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक्स वाली लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? वाई वाली लाइन है। ठीक है, बट उसने पूछा क्या था कि जैसे 5,12 पॉइंट है तो एक्स से मान लो ये क्या है? 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 12 है। यहाँ पे क्या था? 12। तो ये हो गया 5,12। अब इसको बता रहा हूँ कि इसको किया कैसे मैंने। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 12। ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका? ये वाला डिस्टेंस 5 होगा। तो उसने पूछा क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? फ्रॉम वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस वाली लाइन ये रही, ये रही वाई एक्सिस वाली लाइन। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला, तो ये क्या है आपका? 5 है। ये डायग्राम से समझाया मैंने, ये आपको वैसे समझाया। समझ गए मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय इस प्रकार से लेकर आए। द पॉइंट -5,0, 5,0, 0,4, ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, अब ये बताना है वर्टिसेस किसके हैं। अब अगर इसको सॉल्व करने लग गए डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला लगा के अगर सॉल्व करोगे तो ये इट विल टेक कम से कम 10 मिनट जो एवरेज बच्चा है, नहीं तो 4 से 5 मिनट तो लेगा ही, 4 से 5 मिनट लेगा। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे नई अप्रोच के साथ। हम क्या करते हैं, ऐसे एक लिया, एक पॉइंट क्या दिया? -5,0, -5,0, तो मतलब x पे -5 होगा, -5,0 ये हो गया मान लो पॉइंट। ठीक है, और इधर क्या है? एक तरफ क्या है? 5,0, तो लगा दिया मैंने एक तरफ 5,0, 5,0। एक पॉइंट क्या दिया? 0,4, x पे 0 है। क्या बोल रहा है? x पे 0, y पे 4। x पे 0 है, y पे 4 है, तो x पे 0, y पे 4, ये हो गया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंटों को जोड़ देते हैं। ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। अब ये बताना है ये कौन सा ट्रायंगल है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर बराबर हो ना, तो ये कितना है आपका? इधर से भी 5 यूनिट है, इधर से भी 5 यूनिट है। जब नीचे से ये दो बाइसेक्ट करके बाइसेक्टर बने, नीचे से बाइसेक्टर बने ना, तो वो दो ही केस हो सकते हैं। जब भी बाइसेक्टर बनता है ना नीचे से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो केस ही हो सकते हैं। कौन से केस हो सकते हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है या आइसोसेलेस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक बच्चे इक्विलेटरल हो सकता है, एक आइसोसेलेस हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब स्केल लेंथ तो हो नहीं सकता, काट दो। राइट एंगल नहीं लग रहा, ठीक है, और बचा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब कैसे पता करें? अब ये 5, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 हो गया, ये 10 हो गया। और ये कितना है? ये डिस्टेंस ये कितना है? 4। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट किसका? ये है ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जब तुम, ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा ना। हाइपोटेन्यूज ऐसे ही निकलेगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? एक तरफ बेस का काम करेगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और तुम्हें पता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ये आपका क्या होगा? एच स्क्वायर यहाँ पे रूट, वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब जितनी साइड ये वाली है उतनी साइड ये वाली है, पर इसका फर्क इसके साथ है, ये 10 है, ये 10 तो आएगा नहीं। 25 4 29, रूट 25 और 16, ठीक है, 41 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट 41। तो इसमें तो दो साइडें इक्वल और नीचे वाली अलग, तो ये इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता, इक्विलेटरल भी कैंसिल। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो आंसर आया वो क्या आया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। समझ गए मेरी बात? ठीक है,
अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेगा टाइम, आप 1 मार्क्स में तो 1 मार्क्स वाली अप्रोच रखो। द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज को ऐड करने को क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज के ऐड करने को पेरीमीटर बोलते हैं। विद वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है 0,4 0 0 0 3,0। अब हमने बनाया, पहले क्या है x पे 0 y पे 4, x पे 0 है y पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 0,4। अब उसके बाद एक पॉइंट है x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है 0,0, ठीक है, ये क्या है 0,0। अब आप तीनों पॉइंटों को जोड़ दो तो एक क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ये ऐसे। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है आपका, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है आपका। क्या लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दो, 3 4 5, ये आंसर 5 होना चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। जिनको नहीं आता ट्रिपलेट होते हैं बच्चे, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, कम से कम ये याद रखो 10th क्लास में 7 24 25। ये तो ऑड है, एक इवन भी याद रखो 8 15 17। जिनको मेरी वर्डिंग नहीं समझ आ रही वो देखो ये किया क्या है, ठीक है। जैसे 3 4 5 कैसे है, ये तुम्हारा क्या हो गया बेस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा एच स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस पी का स्क्वेयर, ठीक है। एच का स्क्वेयर तुम्हें फाइंड करना है, बेस कितना है तुम्हारा 3 का स्क्वेयर, पी कितना है तुम्हारा 4 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, एच का स्क्वायर था जो स्क्वायर है तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो रूट 25, 25 का आंसर क्या आ गया 5। अब तुम्हें क्या निकालना है इसका पेरीमीटर, हमें क्या निकालना है बच्चे इसका, क्या निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, बाउंड्रीज को ऐड कर दो, ये क्या है 4 + 5 + 3, 4 + 5 + 3, ये हो गया पेरीमीटर। 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 क्या हो गया आपका 12, तो 12 यूनिट आपका आंसर 12 है यहाँ पे, यस है। वैसे बच्चे सॉल्व करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बड़ा निकलेगा, ऐसे ऐसे ये जल्दी निकल जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इफ पॉइंट 0,3, एक 0,3 पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंस कहाँ से है ए पॉइंट और इससे, ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी, 0,3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, ए और ए, ठीक है। अब इसका आपको डिस्टेंस बताना, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, फिर से आपके ये लेगा। हम इसको करेंगे शॉर्ट में, ए सी और बी सी का डिस्टेंस बराबर है, कर दो जी, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले में से पहला माइनस करो। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे जो मैंने चैप्टर वाइज किया है उन वीडियोस को जरूर देखे, तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे मैं बोल क्या रहा हूँ। 5 - 0 का स्क्वायर, इसमें से इसका 3 - a का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू, इधर देखो, अब मैं इधर वाले दिखाऊंगा पॉइंट, ये वाले इरेज कर देता हूँ। ये देखो अब ये करेंगे ये वाले, तो इसमें से इसको माइनस करोगे a - 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 3 - a का स्क्वायर, जैसे मर्जी माइनस करो, 3 - a का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, दोनों चीजें बराबर है, 3 - a इधर भी है, 3 - a इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ से तो चीजें बराबर हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं जज करना। बचा क्या हमारे पास, अंडर रूट भी इधर भी है इधर भी है, तो इसको भी नहीं जज करना। बचा हमारे पास 5 - 0 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 0 है माइनस के साथ, इधर भी माइनस के साथ 0 है। बचा क्या a की वैल्यू, यहाँ पे क्या है हमारे पास a, यहाँ पे माइनस के साथ इधर क्या है 5, ऊपर स्केयर भी सेम है, तो इसका आंसर a की वैल्यू क्या हो गई 5। 5 वाला है ऑप्शन आपके पास, यस ये वाला 5 इसमें है ना, और ये -5 यही होगा पक्का। कैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं ये सारा इरेज कर दूं तो अगर आप देखोगे ये था सारा कुछ सेम था, है ना, सारा कुछ सेम है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊं। अब यहाँ पे a - 0 और 5 - 0, अगर 5 में से 5 - 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, बाकी तो सारा सेम ही है। 3 - a का स्क्वायर इस वाली साइड है ना, इस वाली साइड। अब इस साइड देखते हैं, इज इक्वल टू, इधर क्या था
a माइनस जीरो या तो 5 माइनस जीरो हो सकता है, तो भी आपको क्या देगा 3 माइनस ए स्क्वायर, तो इधर भी है इधर भी है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। 5 माइनस जीरो क्या देगा आपको 25। अगर इसकी जगह ये माइनस का भी साइन हो जाएगा तो -5 माइनस जीरो, तो भी पर ऊपर स्क्वायर की वजह से ये फिर 5 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है 5 और माइनस का 5। समझ गए मेरी बात। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो चीजों को ऑप्शन के सिस्टम से और इस तरह से करते जाओगे ना तो ही चीजें समझ आनी है, ठीक है। ऑप्शन से भी आप देख सकते थे इसको। अच्छा आगे देखो, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट। एक लाइन है जिसका लेंथ टोटल कितना है 10 यूनिट। कितनी यूनिट है पी क्यू की लेंथ 10 यूनिट है। इफ वन एंड ऑफ द पॉइंट इज 2, -3, एक पॉइंट क्या है 2, -3। इफ एब्सिसा ऑफ द सेकंड पॉइंट, एब्सिसा ऑफ द सेकंड एंड पॉइंट इज 10, आगे वाले को क्या बोलते हैं एब्सिसा एक्स वाला, वाई वाला क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। एब्सिसा कौन सा हो गया एब्सिसा एक्स एक्सिस, वाई वाला क्या हो गया ठीक है ऑर्डिनेट, वाई वाला क्या हो गया एब्सिसा। और एब्सिसा इज 10 यूनिट, एब्सिसा कितना है 10 यूनिट है। और हमें क्या निकालना है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट निकालना। ऑर्डिनेट का मतलब अभी हमने क्या समझा वाई, तो आप पी क्यू का डिस्टेंस निकाल दो। पी क्यू कितना दिया हुआ है तुम्हें 10 दिया हुआ है। अब 10 देखो कैसे बनेगा 10 कैसे बनेगा, अंडर डालोगे, पहले में से पहला माइनस किया उसका स्क्वायर 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई, ये एक इसके साइन माइनस का है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3। देखो इसको अगर ऑप्शंस को अगर सोचने लग गए ना डिस्टेंस के साथ बहुत टाइम लेगा, उससे अच्छा ये चीज़ है 10। फिर क्या करोगे स्केयरिंग बोथ साइड, जब तुम स्केयरिंग बोथ साइड करोगे 10 माइनस 2, ये इसका जो स्क्वेयरिंग करोगे ऐसे करके इधर और इधर, तो 10 का स्केयर तो हो जाएगा तुम्हारा 100, यहाँ पे ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या आ गया 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर। समझ गए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 64 में कितना ऐड करें कि तुम्हारे पास 100 हो जाए। 64 में कितना ऐड करोगे 36 ऐड करोगे तो ही होगा ना, 36 ऐड करेंगे तभी 100 होगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है ना, तभी होगा ना। अब तुम्हें y प्लस 3 को मतलब y प्लस 3 ये 6 का स्क्वायर है ना, अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये y प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 6 का स्क्वायर, इसका मतलब जो y प्लस 3 है वो किसके बराबर है 6 के। अब y प्लस 3 6 के बराबर कैसे आएगा 6 के बराबर आपका इस तरह से आएगा, अगर y की जगह पे क्या हो ऑप्शन पहली उठाओ, पहले ऑप्शन में क्या है y की जगह पे 3 उठाओगे हो जाएगा काम, यस 3 प्लस 3 आपका 6 होता है। या y की जगह पे -9 करोगे प्लस 3 करोगे तो भी 6 आएगा, बाकी किसी ऑप्शन से नहीं आएगा, आप करके देख लो। -3 पुट करोगे इसमें y की जगह पे -3 पुट करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वैसे पहले में आंसर मिल गया हमें, तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला। समझ गए मेरी बात। अगर आप सिस्टम के साथ चलोगे ऑप्शन के सिस्टम के साथ तभी होना काम, 6 और 27 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 27 से भी नहीं आपका आएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, अब हमने क्या किया यहाँ पे y है, y 6 और 3 ये तो 9 दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, 6 वाले ऑप्शन भी कैंसिल। दूसरी तो चेक करने की, फिर माइनस का 6 देखा, माइनस का 6 प्लस का 3 देगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ गया। और आपका आंसर क्या निकला ये ऑप्शन वाला, और इसको मैं रेड से कर देता हूँ आपके लिए, तो ये हो गया आपका आंसर 3 और -9। आया समझ। अब देखो आपकी क्लास का आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या है कोऑर्डिनेट। अब इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, अगर नहीं पढ़ी, अगर रेशो 1:1 हो, याद रखोगे रेशो क्या हो 1:1, तो आप हमेशा क्या करोगे जो ये पॉइंट निकालना होता है एक्स वाई, मान लो कुछ भी है 2 मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 मान लेता हूँ, यहाँ पे 4 मान लेता हूँ, यहाँ पे 5 मान लेता हूँ। जो ये डिस्टेंस ये क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप बस इसको में इसको जोड़ो, पहले में पहले को जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 करो, फिर वाई के लिए दूसरे में दूसरे को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ये कब वैलिड है जब रेशो क्या होगी 1:1, वैलिड
कब है? जब रेशो क्या होगी? 1:1। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या, ठीक है, समझ आया सभी को? अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, एक सर्कल है आपके पास, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सर्कल में क्या बोल रहा है, इफ ए -1,1 एंड आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये सेंटर है, ठीक है, और इसमें ये क्या है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट बना दिए ए और बी, ये क्या है इसका सेंटर, और सेंटर से जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर है ना? तो वो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, इतना डिस्टेंस इधर, इतना डिस्टेंस इधर, तो रेशो क्या होगा, 1:1। और ए और बी के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, ए के पॉइंट क्या दिए हैं 1,1, बी के पॉइंट क्या दिए हैं 7,9। तो रेशो क्या हो जाएगा, आपको इसी का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकालना है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, सेंटर के पॉइंट निकालने हैं, x, y निकालना है। बस वही जैसे मैंने बताया आपको, पहले में पहला जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू 7 + 1/2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे में दूसरा जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा 7 + 1 8/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 4, y की वैल्यू क्या आ गई 1 + 9 10/2 मतलब 5। 4 और 5 किस ऑप्शन में है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, तो 4 और 5 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। आया समझ सभी को? ये देखो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना डायरेक्ट सीखो सिस्टम के साथ। नेक्स्ट देखो, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इफ a 6,1 8,2 c 9 4 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, A B C और D। A के पॉइंट क्या है 6,1 6,1, B के पॉइंट क्या है 8,2, C के पॉइंट क्या है 9,4 और D के पॉइंट क्या है x,3। अब हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ए बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। ए बी लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी पे, पहले में पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरे में से दूसरा माइनस करो उसका स्क्वायर, क्लियर। अब ऐसे ही इधर कर दो, सी डी, सी से डी 9 - x का स्क्वायर, 9 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 - 6 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, और 2 - 1 2 - 1 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अंडर रूट। अब इधर देख लो 9 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 3 क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब जैसे पहले रूट इधर भी है रूट इधर भी है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो अब ये वाला मतलब क्या है कि 9 - x स्क्वायर इधर वाला वो 4 कैसे आए, क्या आए 4, 9 - x इधर भी है और इधर क्या है आपके पास 4, ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना है कि ये चीज आए। अब आप ऑप्शन उठा लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब हम ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या है, पहली क्या है 3, क्या 3 पुट करके आपके पास 4 आता है, नहीं, 9 में से 3 6, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो ये पहली ऑप्शन क्या होगी मेरी कैंसल, ये नहीं हो सकती। अब देखो 9 में से, अब इसके बाद 3 वाला ये एक ऑप्शन गया अपना, दूसरा ऑप्शन 9 में से अगर आप कितना माइनस करोगे 7, 7 माइनस करोगे कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आ गया आपके पास 4, यस, तो ये आंसर हो सकता है, टिक लगा लिया ये मैंने एक बार। सी सारे चेक कर लो फिर करते हैं, 9 - 6 का स्क्वायर वो तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, 4 के इक्वल है नहीं, तो ये भी आंसर खत्म। फिर 5 वाली ट्राई करते हैं, 9 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 होता है, नहीं, ये भी नहीं, ये तो 16 होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर क्या आ गया 7, क्या आ गया बच्चे 7 आंसर आ गया, क्लियर है। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, डी इज अ मीडियन, ए डी मीडियन क्या है आपके पास, ए से लेके डी तक। और आपको याद रखना है मीडियन जहां पे गिरता है वहां पे क्या बना देता है, मिड पॉइंट। तो ये साइड इस साइड की इक्वल, मतलब जो रेशो हो गया वो क्या हो गया, 1:1। कह रहा है ए के पॉइंट क्या है 7, बी के पॉइंट क्या है 5, और इसके पॉइंट सी के पॉइंट क्या है 3, पहले हम बी से लेके सी तक का, अब ये पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा x, y। और हमने क्या सीखा, जब भी रेशो आ सकता है बच्चे, जब भी रेशो 1:1 हो, जब ये रेशो 1:1 हो गया तो हमने क्या सीखा था अभी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले में पहला जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, दूसरा y की वैल्यू क्या होगी, दूसरे में दूसरा जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2, 3 - 1/2। तो x की वैल्यू क्या होगी 8/2, मतलब क्या हो गया 4। y की वैल्यू 2/2, क्या हो गया आपके पास 1। तो आपके पास ये क्या आ गया, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो x की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू 1। क्लियर है, इतना है समझ। तो जहां पे x है ये वाला, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, जहां पे x है अब वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे 4, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, अब y की जगह पे ये इरेज कर देते हैं, y की जगह पे 1, y की जगह पे 1, ठीक है। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी लाइन का, ये वाली लाइन का, ए से लेके डी, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस जो निकालना है वो क्या होगा, अंडर रूट करोगे, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएंगे बच्चे 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए मेरी बात, क्लियर है इतना। और ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, जिनको आता होगा उनको तो पता लग गया, 3 4 5 आंसर होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए 5, मैंने 5 टिक लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ 5 आंसर कैसे आ गया, तभी मैं कहता हूँ कि आप ट्रिपलेट भी सीख के जाओ अपने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √25। ट्रिपलेट यहाँ पर भी लग जाते हैं, ट्रिपलेट कहीं पर भी लग सकता है, इसमें भी बहुत लगता है ट्रिपलेट। तो ये रहा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन थे, बीच बीच में मैंने थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात, इसमें से 2-3 सीबीएसई के कंपार्टमेंट पेपर में से भी लिए थे क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन उनमें से एक है, एपी इज मिड पॉइंट, देखो पी मिड पॉइंट है, फिर दिमाग में आ जाना चाहिए। तो रेशो क्या हो गया ए बी, रेशो क्या हो गया 1:1। क्लियर, बी का पॉइंट क्या है -6, -4, ए का पॉइंट क्या है -2, 8। मेरे को क्या निकालना है पी के पॉइंट। हमने क्या सीखा, पहला x दूसरा y, x क्या होगा जब भी रेशो 1:1, पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, फिर y वाला, ठीक है, -8/2, तो कितना हो गया -4। x की वैल्यू क्या होगी -4। मैं y वाला क्यों निकालूं, y वाला जरूरत ही नहीं मेरे को निकालने की, ऑप्शन चेक कर लो एक बार। x की वैल्यू -4 पहले में इसमें है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें है नहीं हो सकता, इसमें है नहीं हो सकता, तो ये बच गया आंसर। अब ये अब पूरा कर के दिखा देते हैं आपको ये आंसर क्यों हुआ। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दूसरे में दूसरा जोड़ दो, 8 में -4 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 4/2, 4/2 क्या हो गया 2, y का वैल्यू 2 होना चाहिए। चेक करो y का वैल्यू 2 है, यस है, हो गया ना आपका क्वेश्चन जल्दी। आप ऑप्शन से भी एनालिसिस करके अपने आंसर्स को निकाल, यहाँ पे मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे एमसीक्यू को जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है।
और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारी। हाँ, सेंट्रोइड। पहले तुम्हें केंद्रक पता होना चाहिए सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिजिक्स में पढ़ोगे यहाँ पे ये समझा जाता है कि यहाँ पे बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरफ से बराबर है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है 3,-5। दूसरा पॉइंट क्या है -7,4 और 10, माइनस का के। ये दिए हुए पॉइंट। पहले मैं बता दूं कि इसका मतलब सेंट्रोइड का होता क्या है। सेंट्रोइड होता क्या है कि जैसे आपके पास ये पॉइंट है, ये एवरेज है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। केंद्रक एक तो पहली बात ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड एक्स सी वाई सी लिख देता हूँ कि सेंट्रोइड के पॉइंट। जो सेंट्रोइड का पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनके सारे एक्स वाले जोड़ के डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है 3। वाई क्या है, इसके ये वाले सारे जोड़ दो, वाई वाले पॉइंट सारे वाई वाले जोड़ दो, y1 + y2 + y3 बाय 3 हुआ। आया समझ। तो आपको बस यही करना है। तो ये होता है सेंट्रोइड के पॉइंट। अब देखो, अब इसने सेंट्रोइड का पॉइंट क्या दिया हुआ, k, -1। सेंट्रोइड का पॉइंट क्या है k, -1। अब मेरी बात सुनो, मैं पहला उठा लूंगा, मैं दोनों नहीं उठाऊंगा क्योंकि एक से आंसर मिल जाना। इसका पहला क्या है k मतलब x वाली वैल्यू। अभी हमने क्या सीखा कि जो x वाली वैल्यू होगी वो इनके जो ये वाले हैं पहले वाले, इनके सारे के एवरेज के इक्वल होगा। 3 -7, 3 -7 और इसका क्या है 10। इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या हो जाएगा 3 -7 -4, -4 + 10 कितना हो गया 6, 6/3। 6 बाय क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर है, 6/3 क्या हो गया 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब चेक करो कि किस ऑप्शन में k की वैल्यू 2 है। तो k की वैल्यू 2 इस ऑप्शन में है। क्लियर है सभी को। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन है। बस बस हो गया हो गया। ठीक है, ये हो गए। तो आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, जय हिंद। और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है।